गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा है सब स्वस्थ है और रेगुलर रूप से वीडियो को वॉच कर रहे हैं और साथ में सभी इम्पोर्टेंट जो भी आपका सब्जेक्ट है सभी को आप ध्यान दे रहे हैं समारोह से, बिकॉज आपका एग्ज़ाम भी बहुत दूर नहीं है और आपको अच्छा से रिजल्ट भी करना है। तो हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्थिक और सामाजिक परिषद की सदस्यों की संख्या क्या है, या फिर व्हाट इज द नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, है ना। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? आप लोग को याद होना चाहिए कि हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे ही बात करेंगे, ठीक है। और सभी हम लोग उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, है ना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 54 आपका मेंबर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। बेसिकली हम लोग जो बात करें इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये यूएनओ का 6 मेन ऑर्गन्स में से एक है, जिसमें हम लोग आगे की वीडियो में अच्छा से बात करेंगे और क्लास में भी इसके बारे में चर्चा करे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग देखिए, यूरोपियन एंड इकोनॉमिक जो काउंसिल है, इसको एस्टैब्लिशमेंट भाई 1945 में, जो 24 अक्टूबर 1945 में जिस डेट में भाई आपका यूएनओ को एस्टैब्लिशमेंट किया, क्योंकि उसी का 6 अलग अलग ऑर्गन से इसमें से एक है। और इसका काम फिर किस लिए है, तो इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल और हेल्थ डेवलपमेंट, यानी कि हिंदी में बात करें तो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य विकास के लिए कार्य करता है। और इसका टोटल मेंबर कितना है, तो 54 मेंबर इसमें है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून किस देश की नागरिक है? अच्छा, बान की मून किस देश का नागरिक है, बता सकते क्या? बान की मून, ठीक है, साउथ कोरिया के सिटीजन है ना। आगे की क्वेश्चन है, व्हेन द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस केम इनटू एग्जिस्टेंस, संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्तित्व में कब है? अभी हम लोग बात किए ना, कौन से डेट में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, जिस डेट में ये साइन हुआ उसी डेट से इन्होंने क्या हुआ, इसका फॉर्मेशन भी आ गया, कम इनटू फोर्स में भी है, तो 24 अक्टूबर में काम करना शुरू कर दिया था। अब इसको आप लोग अच्छा से समझिए, है ना। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन होता है आपका 1945 में, इसका फॉर्मेशन होता है ना। कब हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसको एस्टैब्लिशमेंट किया गया, यानी कि इसको स्थापना किया गया। किस लिए किया गया, तो इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के लिए इसको किया गया, है ना, ठीक है। सभी देशों के साथ आपसी मेल जोल बना के रखना, आपका सुरक्षा शांति बना के रखने के लिए क्या। इसका हेड क्वार्टर भी कई बार क्वेश्चन में पूछा है, तो इसका हेड क्वार्टर है, यूएनओ का हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी। जब साइन किया तो 51 कंट्रीज ने साइन किया था, मतलब फाउंडिंग मेंबर्स 51 थे, लेकिन अभी आज के डेट में कितना है, ठीक है। तो आज के डेट में अगर प्रेजेंट की बात करें तो 190 मेंबर, 93 मेंबर अभी प्रेजेंट में, है ना। हाँ, प्रेजेंट में अगर हम लोग अच्छा से लिखें तो 193 मेंबर है। और दुनिया के टोटल रजिस्टर कंट्री कितना है, 195। तो आउट ऑफ 195 इसमें 193 मेंबर सम्मिलित है। तो आप बता सकते हैं इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में कहीं और है क्या, तो नहीं है ना। तो इस 51 कंट्रीज में से इंडिया भी फाउंडिंग मेंबर में से ही है। इसका 6 लैंग्वेज है ना। कौन कौन सा 6 लैंग्वेज है, इंग्लिश, फ्रांस, स्पेनिश, रसिया और चाइनीज और अरबिक, ठीक है। जिसमें हम लोग अभी मेन ऑर्गन की बात कर रहे थे ना, कि भाई जो स्टैब्लिशमेंट होगा, ऑर्गेनाइजेशन जो बनेगा, तो क्या काम होगा, इसका कौन कौन सा काम किसको सौंपा गया, कि दुनिया में हम कैसे पीस काउंटिंग करें, पीस स्टैब्लिश कैसे करें। तो उसके लिए हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर में हम अलग अलग पार्ट बनाए और अलग अलग लोगों को हमने अलग अलग पार्ट को हमने अलग अलग काम सौंपे। सबसे पहले जनरल असेंबली आ गया, इसमें सभी जो भी इसका मेंबर होगा, जनरल असेंबली का मेंबर उसको होना ही होगा। दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ द यूएन ऑर्गन, है ना। तीसरा हो गया आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट और ट्रस्टीशिप्स,
है ना। इसका काम था कि दुनिया में कौन कौन सा देश अभी भी कॉलोनियल बना है, भाई उसको तुम फ्रीडम करो, है ना, इसके लिए इसको बनाया, है ना। लेकिन अभी ये नहीं है, क्योंकि दुनिया के सभी देश कॉलोनियल से आज़ाद हो गया है, तब इसका काम भी समाप्त, लेकिन अभी तक ये है ना, लेकिन इसका काम अब नहीं है, ठीक है। अभी ऑर्गन में है लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। बेसिकली 24 अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्या, यूनाइटेड नेशन डे के रूप में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। पेन का कलर तो यही ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विच इज नॉट द वीटो पावर्स कंट्री सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर किसके पास नहीं है। तो अभी मैंने जो बात किया, सिक्योरिटी काउंसिल जो मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूएनओ, जिसमें से आपका सिक्योरिटी काउंसिल है, इसको थोड़ा समझो, अच्छा से समझिए। इसमें क्या होता है, 5 मेंबर प्लस 10 मेंबर इक्वल टू 15 मेंबर, मतलब टोटल मेंबर 15 होता है। 5 परमानेंट मेंबर और 10 क्या होता है आपका टेम्पररी मेंबर्स, मिल के क्या होता है कि टोटल 15 मेंबर इसमें बनता है, और बन के क्या होता है, इसको गठन करता है ना। जिसमें से ये जो 5 मेंबर है इसके पास वीटो पावर होता है, यानी कि निषेध अधिकार। जो भी बिल होता है, इंपोर्टेंट बिल होता है, इसमें से किसी ने अगर निषेध मतलब ओपोजिशन पे वोटिंग कर दिया तो लागू नहीं होता है ना। आगे चलते हैं। तो इसमें से जो भी है अमेरिका, और इसमें से अच्छा कौन कौन सा कंट्री है इसमें भी बात कर लेते हैं, है ना। सिक्योरिटी काउंसिल में तो अमेरिका है ना। दूसरा में है आपका ब्रिटेन है ना। तीसरा में फ्रांस है, ठीक है। चौथा में आपका चाइना है, और रसिया है, ठीक है। तो ये सभी मेंबर आपका पावर मेंबर में, और जो 10 मेंबर होता है आपका हर 2 साल के लिए चुना जाता है, और 2 साल के बाद इस चेंज होते रहता है, ठीक है। जिसमें भी कंटिनेंट के आधार पर इसको एस्टेब्लिशमेंट होता है, इसका फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको एक बार अच्छा से देखिएगा। अभी जो मैंने बात किया सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 15 मेंबर टोटल होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर होता है, 10 टेम्पररी मेंबर होता है, और ये जो परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन, रसिया, चाइना, ये सब है ना। वीटो पावर उन्हीं के पास है जो आपका परमानेंट मेंबर है। नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल के लिए चुना जाता है, और इसके पास कोई भी वीटो पावर नहीं होता है ना। आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी देश हैं, अभी हमने बात किया ना, 10 कंट्रीज है टेम्पररी मेंबर में। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिचुएटेड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ एस्टैब्लिश है, तो ये हैग में है, ठीक है। व्हेन वाज द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिश, है ना। एनआईए कब एस्टैब्लिश किया गया, तो 1957 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। किस लिए, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी को पीसफुल यूज के लिए इसको बनाया गया है। आप लोग इसको देखिएगा, है ना। शांतिपूर्ण और संबंध अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया गया है, जिसमें आपसी कोऑपरेशन पे बात बनती है, और परमाणु ऊर्जा और सैन्य उद्देश्यों के पर्पज को रोकने के लिए, मतलब मिलिट्री और मतलब न्यूक्लियर एनर्जी जो है इसको मिलिट्री बेस में यूज ना करने के लिए, ये सभी चीज़ों के लिए इसको बनाया गया है। अच्छा से देखिएगा आप लोग, और नहीं समझ में आने से आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हैं, हम लोग आप लोग को बताएंगे जरूर। आगे बढ़ते हैं। द यूनाइटेड नेशन वॉज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल, मतलब एक स्टेटमेंट है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है। बेसिकली इसमें कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का काम ये नहीं कि इंसान को स्वर्ग पहुंचाने के लिए बनाया, लेकिन हाँ इंसान को नरक जाने के लिए रोकने के लिए जरूर बनाया गया है। तो इसको सेकेंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ आपको डेग हैमर खोजुल ने इसको इस स्टेटमेंट को दिया था। क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, डी ट्रिगवेली थे, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है ऑन हुज रिकमेंडेशन द जनरल असेंबली अपॉइंट द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया। आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि कुछ भी चीजों का जो रिकमेंडेशन होता है, यानी कि रिकमेंडेशन लोग समझ रहे हैं कि जिसको ना नहीं किया जाता है,
ठीक है। तो वो जो 5 मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल में, उन्हीं के द्वारा रिकमेंडेशन किया जाता है सब किसको, जनरल असेंबली को। बेसिकली जनरल असेंबली तो बहुत बड़ा पार्ट है, और जो उसका आपका यूएनओ का सदस्य बनेंगे, तो इसका सदस्य होने का मतलब ही जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली में 193 मेंबर है, और हर मेंबर को 5 मेंबर भेजने का राइट्स है, लेकिन 5 मेंबर में से सिर्फ एक ही वोट होता है ना। 5 भेज तो सकते हैं, लेकिन उसमें से वोट हम एक ही काउंट करेंगे। क्वेश्चन है व्हेन द ह्यूमन राइट काउंसिल एस्टैब्लिश, है ना, ह्यूमन राइट काउंसिल एस्टैब्लिश कब किया गया था? तो इसका ऑप्शन है 2006 में ह्यूमन राइट काउंसिल को एस्टैब्लिश किया गया था। इसको थोड़ा डिटेल्स में देखिए। सबसे पहली बात, हम लोग 10 दिसंबर 1948 को ह्यूमन राइट कमीशन का दिन, मतलब ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 10 दिसंबर को ही क्या हुआ था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट यूएनएचडीआर को एडॉप्ट किया था। किसने? आपका यूनाइटेड नेशन ने। 10 दिसंबर 1948 को यूडीएचआर को एडॉप्ट किया आपका यूनाइटेड नेशन ने, इसलिए हम लोग इसको मनाते हैं इसी डेट को, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे। फिर उसके बाद निकल के आता है 15 मार्च 2006 में क्या हुआ, इस डेट को ह्यूमन राइट कमीशन आपका यूएन के अंदर मतलब यूनाइटेड नेशन के अंदर ह्यूमन राइट कमीशन काउंसिल एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, 2006। उसके बाद हम लोग आते हैं इंडिया में। तो इंडिया में एनएचआर से मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कब एस्टैब्लिश किया गया था? तो 12 अक्टूबर 1993 में इंडिया को एस्टैब्लिश किया था। लेकिन हम लोग भी जब ह्यूमन राइट आपका डे मनाते हैं, कौन सा डेट को मनाते हैं? 10 दिसंबर को ही मनाते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है व्हेन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना व्हेन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश, विश्व व्यापार संगठन व्हेन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश, है ना। अभी तो बात किया ना 1945 में हुआ था। सॉरी यहाँ विश्व व्यापार संगठन की बात हो रही है, ना कि यूएनओ की। तो 1995 में हुआ था जो आपका डब्ल्यूटीओ। इससे पहले क्या था, गेट था, उसी की जगह पर इसको एस्टैब्लिश किया था। इसको देख सकते हैं, गेट जो 1947 में जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रेड को बनाया गया था, उसी की जगह पर 1995 में डब्ल्यूटीओ को एस्टैब्लिश किया। और डब्ल्यूटीओ को एस्टैब्लिश करने का मतलब ही था कि दुनिया में ट्रेड टैरिफ को लेके, मतलब जो भी व्यवसाय वाणिज्य होता है उसको एक खुला स्थान देना, उसमें लिबरल होना, और इस आधार पर इसको काम करना। अभी इसमें सदस्यों की बात करें तो 160 मेंबर है। ठीक है, आगे चलते हैं। देयर आर हाउ मेनी जजेस इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, है ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? देयर आर हाउ मेनी जजेस इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो इसमें 15 आपका जजेस होते हैं। ठीक है, लेकिन इसका काम इसका ड्यूरेशन अलग अलग होता है। हम लोग आगे बात करते हैं। इसको देखो, है ना, 15 जजेस होता है, और इसका 9 साल के लिए चुना जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैग में है ना। ये सभी के सभी आप लोग का इम्पोर्टेंट है। 1945 में ही इसको एस्टैब्लिश किया था, 46 में फॉर्मेशन पे है, और यूएनओ के द्वारा ही इसको एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। ठीक है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी उसी का एक मेन ऑर्गन है, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है इन विच ईयर द नंबर ऑफ टेम्पररी मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इंक्रीज फ्रॉम 6 to 10, कौन सा साल में सिक्योरिटी मेंबर को 6 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया था? तो 1965 में 6 मेंबर में से 10 कर दिया गया सिक्योरिटी काउंसिल में। पहले से तो 5 मेंबर आपका परमानेंट मेंबर में थे ही, लेकिन उसके जगह पर 6 मेंबर जो टेम्पररी था उसको 10 कर दिया गया, लेकिन अभी तक कोई और परमानेंट मेंबर नहीं बढ़ाया गया। आगे बढ़ते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? एमनेस्टी इंटरनेशनल इज रिलेटेड टू विच, इसका मतलब सबसे पहले तो समझो एमनेस्टी इंटरनेशनल है क्या। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक एनजीओ है
नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, जिसका काम क्या होता है, ह्यूमन राइट के बारे में देखना, ह्यूमन मतलब इंसान का जो एक अधिकार होता है उसको देखना, और इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको 1961 पे एस्टैब्लिश किया और ब्रिटेन में मतलब लंदन में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। किसके द्वारा? तो ब्रिटेन के ही एक व्यक्ति थे, उसके ये थे पीटर विल्सन के द्वारा, है ना। 61 पे एस्टैब्लिश किया गया था, है ना। फाउंडर बेसिकली ये भी नहीं पूछता है, अभी नहीं बुक में बस ध्यान देने के लिए बताया गया था। हेडक्वार्टर इसको पूछ सकता है, लंदन यूके में है, और पूरा विश्व में काम करता है। किस लिए बनाया गया? तो रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, है ना, इंसान की सुरक्षा के लिए, सॉरी इंसान के अधिकार को सुरक्षा के लिए बनाया गया है। आपका इसका काम क्या होता है? ठीक है, ह्यूमन राइट वर्ल्ड भर में इसको देखना वगैरह वगैरह, है ना, कई सारा चीज इसमें काम करता है। इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। आगे मिलेंगे हम लोग एक नया वीडियो के साथ और नया चैप्टर के साथ। थैंक यू।